अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ के हवाले से तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह आप बीजेपी वाले डायरेक्ट तृणमूल कारकुनान को क़ब्रिस्तान पहुँचाने की बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। सिपाही का ट्रैक्टर से कुचलकर किस तरह कत्ल कर दिया गया है। यूपी में जराइम का गिराफ किस तरह बढ़ रहा है। हर दिन उधर अर्नब गोस्वामी पर एक नई मुसीबत आ गई है। तलोजा जेल मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं। तो मराकश में शोहर की जानिब से बीवी को मवेशियों के बारे में किस तरह 10 साल तक कैद करके रखा गया वो बताऊंगा। सऊदी अरब बहर अमर के साहिलों पर मुहाजिर परिंदों का खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। तो मक्का मुअज़्ज़मा में एक अलमनाक हादिसा पेश आया है। इसमें कार 2 हिस्सों में तक़सीम होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं यूपी, मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों से कुछ वायरल वीडियोस हैं जिसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप हजरात लिंक को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर ब ज़रूर जो अहबाब आपके दोस्तों अहबाब के हल्के में हो या कॉलोनी में हो, घर ख़ानदान वगैरह में हो, जिन लोगों ने जुड़ा नहीं है उनको ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें और उनको सब्सक्राइब भी करवाएं, बेल आइकन भी दबाने पर दरख्वास्त करें। आइए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कलकत्ता। मुतनाज़ बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाला बीजेपी का रियासती सदर दिलीप घोष एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के वर्करों को मुबैना तौर पर क़ब्रिस्तान पहुँचाने की धमकी दी है और एक बड़ा तनाज़ा भी खड़ा कर दिया है। दिलीप घोष ने इस दावे के साथ कि उनकी पार्टी अगर इख्तिदार में आई है तो रियासत में जमहूरियत बहाल करेगी, मुबैना तौर पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो उन्हें अस्पताल या क़ब्रिस्तान पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाएगा। दिलीप घोष मशरक़ी मदनीपुर ज़िले के बल्दिया में एक रैली से खिताब कर रहा था। इसी दरमियान में उसने इस बात को कहा कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत आप सबके साथ है। मरकज़ रियासत में आज़ादाना और मुनसिफाना असम्बली इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। आवाम बिला खौफ व ख़तर अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन ये बताएं कि उन्होंने ये भी कहा तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत के दिन गिनती के रह गए हैं। असम्बली इंतखाबात रियासती पुलिस की मौजूदगी में नहीं बल्कि मरकज़ी फ़ोर्सों की मौजूदगी में होगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लीडरों को अपने तरीक़े बेहतर करने और आम लोगों पर जुल्म व तशद्दुद करने से गुरेज करने की नसीहत करते हुए मुबैना तौर पर धमकी भी दे डाली है कि वो तृणमूल कारकुनान को क़ब्रिस्तान या फिर अस्पताल पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन ये है बीजेपी के लीडरान किस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकियां देते हैं और जैसे इंतखाबात आ जाते हैं तो ये जुनून उनके सर पर चढ़कर बोलने लगता है और दुश्मनी, अदावत और नफरत फैलाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और बंगाल में अभी से इन लोगों ने इब्तिदा शुरू कर रखी है। आइए नाज़रीन मैं आपको ले चलूँ आगरा। उत्तर प्रदेश में ज़िला आगरा के खैरागढ़ इलाके में इतवार को कान माफिया के गुंडों ने एक पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचल करके कत्ल कर दिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के जंगल राज में आज कोई भी महफूज नहीं है, वो चाहे पुलिस हो या फिर फौजी अफसर हो। नाज़रीन आपने गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से यूपी में अक्सर इलाकों में इस वक्त जंगल राज निकल चुका है। कोई भी इस वक्त महफूज नहीं है। ख़वातीन तो ख़वातीन, पुलिस अफसरान, हर एक पर इस वक्त जो है जुल्म सितम का जो है दौर दौरा है और इस पर पूछने वाला भी कोई नहीं, इस पर लिखने वाला भी कोई नहीं, इस पर बोलने वाला भी कोई नहीं। यही वजह है कि मैं एक वीडियो इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त हरदोई से आ रही है और एक टैंक पर चढ़ कर के किस तरह से ये लोग इस वक्त जो है एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। दरअसल हरदोई से आ रही ये वीडियो यहाँ की ये फैमिली जिसने चढ़कर की खुदकुशी करने का इरादा रखे हुए और एहतिजाज कर रही है, उनका कहना है कि उनकी इंतज़ामिया ने उनकी ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर हड़प कर रखा है और उस पर जो है घर भी बना रहे हैं और ये सारा का सारा काम यहाँ के मकामी गुंडे कर रहे हैं
बार बार यहाँ की इंतज़ामिया से इस बात की शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई भी उनको जो है सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि गन्नों से ज़मीन छुड़ा कर देने के लिए पूरी की पूरी फैमिली एक बार टैंकी पर चढ़ गई और एहतिजाज दर्ज कराने लगी। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ तस्वीर के हवाले से भी खबरें समझने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी खबरें, उसकी तफसीलात। ये तस्वीर जो आप इस वक्त इस कार की देख रहे हैं, कार से उतरने वाले शख्स को, ये केरला के मिनिस्टर हैं केटी जलील। आज ये कस्टम डिपार्टमेंट की जानिब जा रहे हैं केरला के, और इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने यूएई कौंसलेट का इस्तेमाल करते हुए यूएई से मुत्तहिदा अरब इमारात से कुरान लाए और रियासत में यानी रियासत केरला में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी के चलते कस्टम अफसरान ने उनको दफ्तर बुलाया था ताकि उसकी तहकीक करे। तो इस तरह कुरान का लाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना क्या ये गुनाह है, इस तरह के सवालात करते हुए अब ये खबर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है केरला में। और ये है केरला मिनिस्टर केटी जलील, जो यूएई से आने वाले कुरानों को पूरी रियासत में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे गैर मुस्लिम भाइयों में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ मुंबई में फिल्मी दुनिया में बड़ी हलचल मची हुई है और बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर के अलग अलग लोगों के घरों में छापामारी कार्रवाई चल रही है। इसमें फिल्म डायरेक्टर्स भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स भी हैं और फिल्म अदाकार भी हैं। फेरोज नाडियाडवाला जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनकी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो है ड्रग्स के धंधे में मुलव्वस हैं। तो अब उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है एनसीबी, और इसके अलावा इनको भी हाजिर होने के लिए कहा है, फिरोज को भी। और दूसरी जानिब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जब से सुशांत सिंह राजपूत का खुदकुशी हुई है, इस मामले में जो हंगामे हुए, उसके बाद इसको दूसरे एंगल से जब देखा जाने लगा कि मंशियात से इसका ताल्लुक हो सकता है, तब से अब तक जो है बॉलीवुड में बहुत सारी हलचल मची हुई है। अब ये जो आप तस्वीर वगैरह देख रहे हैं फिरोज की है। फिरोज को हाजिरी का हुक्म हुआ है, तो वो हाजिर हो चुके हैं आज एनसीबी के दफ्तर में। तो वहीं पर जो है इनकी बीवी शबाना सईद को एनसीबी के पुलिस अफसरान जो है गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो इस तरह वहीं पर मुंबई से ही आज एक और खबर आती है फिल्मी दुनिया की कि अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापामार की कार्रवाई हुई और इनका भी कनेक्शन जो है ड्रग्स माफियाओं से या ड्रग्स खरीदने या बेचने के ताल्लुक से हुआ है। तो इस तरह से इस वक्त फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से एनसीबी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब मैं आपको ले चलूं। कंप्यूटर बाबा का नाम आपने सुना होगा, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और टीवी वगैरह में नजर आते रहते हैं। अब उनकी भी प्रॉपर्टी पर मध्य प्रदेश की हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने पूरी तरह से बुलडोज़र चला दिया है और उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी को मुनहदिम करने की कार्रवाई जारी है। ये मंजर आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये कंप्यूटर बाबा की वो प्रॉपर्टी है जो इंदौर में वाक़ है और उसको गैर कानूनी करार देते हुए यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया इसको डेमोलिश करने की कार्रवाई को लगातार जारी रखे हुए है। तो ये अलग अलग खबरें आ रही है। नाज़रीन, कुछ और तस्वीर में आपको जो मध्य प्रदेश से आ रही है वो दिखाना चाहता हूँ। आपने वहाँ टैंकी पर चढ़ कर के एहतिजाज करने का मंजर देखा था जो अपने हुकूक हासिल करने के लिए था। यहाँ पर इश्क के लिए देखिए एक लड़की किस तरह से होर्डिंग पर चढ़ करके एहतिजाज दर्ज कर रही है। ये नाबालिग लड़की है और ये एक लड़के को ज़बरदस्ती कर रही है कि वो उससे शादी करे, जबकि उनके वालिदैन इसको राज़ी नहीं है। इस बात को लेकर कि वो एक होर्डिंग पर चढ़ गई और लगातार एहतिजाज करने लगी। ये इंदौर के परदेसीपुरा में, ये परदेसीपुरा का मामला है और ये तस्वीर भी इस वक्त पूरी तरह से वायरल हो रही हैं। बिलाखिर लड़के के यकीन दहानी दिलाने पर ये लड़की होर्डिंग से नीचे उतर करके आई है। तो नाज़रीन, इस तरह के ड्रामे अलग अलग इलाकों से और अलग अलग रियासतों से आती रहती हैं जो हम आपके सामने रखना ज़रूरी समझते हैं। नाज़रीन, आइए मैं उधर आपको ले चलूँ। अर्नब गोस्वामी पर एक नई मुसीबत आई है। अदालती तहवील में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी पर एक और मामला दर्ज किया गया। वाज़ेह है, अर्नब गोस्वामी पर एक शख्स को खुदकशी करने पर मजबूर करने के मामले पर कार्रवाई हो रही है और वो इस वक्त अदालती तहवील में हैं। उन्हें कल मुंबई शहर में वाक़ तलुजा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि आया उन्हें अदालती तहवील में मोबाइल फ़ोन किस तरह दस्तयाब हुआ। तफ्तीशी अफसर जमील शेख ने बताया कि मुकामी अदालत की जानिब से अदालती तहवील में दिए जाने के बाद अर्नब को जेल के कैदियों के लिए बनाए गए आरिजी
करेंटीना मरकज में रखा गया था, लेकिन पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि अर्नब इस दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरगर्म है। जमील शेख ने यह भी बताया कि इत्तला मिलने के फौरी बाद उसे तलोजा जेल में मुंतकिल कर दिया गया और अदालती तहवील में मोबाइल फोन की दस्तयाबी की तफ्तीश का हुक्म जारी किया गया है। वाज़ेह है कि सियासी और सहाफ़ती हलकों में अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग राय मुनक़सिम है, लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं हो सकता और जो कार्रवाई अर्नब के खिलाफ हो रही है वो सही हो रही है। नाज़रीन, मराकश से आज एक खबर आई। मराकश में एक मकामी शख्स की जानिब से दूसरी शादी के बाद अपनी पहली बीवी को मुसलसल 10 साल तक मवेशियों के बाड़े में बंद रखने और उसे जिस्मानी और नफ्सियाती अजियतें पहुंचाने के लर्जाखेज वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या मराकश दारुलहुकूमत रिबात से 200 किलोमीटर दूर शहर में वाक़ है। पुलिस ने एक 60 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पहली बीवी को मुसलसल 10 साल तक मवेशियों के लिए बनाए गए बाड़े में बंद रखा। उसे जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता रहा। मकामी अखबार हसप्रेस के मुताबिक मुलजिम ने दूसरी शादी के बाद पहली बीवी को 2009 को मवेशियों से बाड़े में बंद कर दिया था। उसके बाद लगातार तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है। अब जो है उसकी हमशीरा, खातून की हमशीरा ने अदालत में दरख्वास्त दी थी और कि उसके बहनोई ने उसकी बहन के साथ गैर इंसानी माहौल में कैद कर रखा है, तो उसके बाद से जो है अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह खातून के साथ, बल्कि अपनी बीवी के साथ ही एक जो है इंसानी सोज़ वाक़या मराकश से पेश आया है, जो इस्लामी मुल्क माना जाता है। नाज़रीन, आइए आपको मैं ले चलूँ इस वक्त एक अहम तरीन खबर, और वो खबर आ रही है सऊदी अरबिया से। सऊदी अरबिया में ये कार के मंजर शायद आपके सोशल मीडिया में भी वायरल हुए होंगे, आपके पास पहुँचे होंगे। उसकी तफसीलात ये हैं कि सऊदी अरब में मक्का मुअज़्ज़मा में गुज़िश्ता रोज़ एक कार अलमनाक हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में कार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ताम ड्राइवर जख्मी हो गया, उसकी हालत खतरे से बाहर बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो इस तरह कार हादसे का शिकार होने के बावजूद नौजवान बल्कि उसका ड्राइवर आखिर किस तरह जिंदा बचा, ये एक मौजिज़ाना सूरत हाल ही हो सकती है, कहा जा रहा है। सऊदी हिलाल अहमर के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ बादोमान ने बताया कि वाक़या मुक़द्दस दारुल हुकूमत मक्का में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 3:35 पर पेश आया था। बादोमान ने यह भी बताया कि हादिसा इतना खौफनाक था कि कार 2 हिस्सों में बट गई, जबकि कार ड्राइवर जख्मी हो गया। इमदादी टीमें जब कार के पास पहुंची तो ड्राइवर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जबकि कार के परखचे उड़ गए थे। जख्मी ड्राइवर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिसके बाद उसे मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो नाज़रीन, इस तरह कार के 2 टुकड़े होकर के तकसीम होने के बाद भी ड्राइवर की जिंदा बच जाने और कार के इस मंजर को देख करके सोशल मीडिया में लगातार ये तस्वीरें वायरल हो रही थी और इसके हक़ाइक़ को भी पूछा जा रहा था। तो ज़रूरी समझा कि हमने आपके सामने ये सारी तफसीलात रखते हैं। बैकअप नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाअल्लाह शाम के प्राइम टाइम में मज़ीद कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात के साथ हाजिर होगी। जुड़े रहे सीधी बात से, दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। लिंक को शेयर करना भी अपनी जिम्मेदारी समझें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हीं हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सी